बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी जिंदगी में एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ, मगर कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरी माजरत, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आरिफ पूरे एक हफ्ते की छुट्टी मिलने पर बहुत खुश था। पोस्टिंग दूसरे शहर होने की वजह से गाड़ी भी मिली हुई थी। जिंदगी बड़ी हसीन गुजर रही थी। आज कुछ सर्दी भी अपने जोर पर थी। शाम को छुट्टी करते ही वो अपने फ्लैट में आकर कुछ पैकिंग करनी शुरू हो गया। आरिफ सुबह का इंतजार भी नहीं करना चाह रहा था। वो रात को ही घर पहुंचकर सरप्राइज करना चाहता था। सामान गाड़ी में रखा तब रात के 10 बज चुके थे। 4 घंटे की ड्राइव थी। वो हल्का सा म्यूजिक लगाए सफर पर निकल पड़ा। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो मेन हाईवे पर था। हाईवे सर्दी की वजह से बिल्कुल ही आज सुनसान हुआ पड़ा था। आरिफ अपनी मस्ती में गाड़ी को भगाता ले जा रहा था। अभी हाईवे पर कुछ ही वक्त गुजरा था, हारिस की नजर कुछ फासले पर एक औरत पर पड़ी जो अकेली ही हाईवे पर पैदल जा रही थी। आरिफ को बड़ी हैरत हुई। वो दिल में सोच रहा था, इतनी ठंडी रात और इस वक्त ये बेचारी अकेली यहाँ क्या कर रही है। यहाँ कोई लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। वो ना चाहते हुए भी गाड़ी उस औरत के पास ले गया। करीब जाकर पूछा, बहन आप इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं, कहाँ जाना है? उस औरत ने एक नज़र आरिफ की तरफ देखा। आरिफ को लगा वो जैसे रो रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई कुछ फासले पर एक गांव है, वहां जाना है। आरिफ ने कहा, बहन आइए मैं छोड़ देता हूँ। वो औरत आरिफ के साथ गाड़ी में बैठ गई। गांव अभी भी 1 घंटे की ड्राइव पर था। गाड़ी चल रही थी। आरिफ ने म्यूजिक बंद कर दिया हुआ था। आरिफ ने फिर पूछा, बहन आप इस वक्त अकेली यहाँ क्या कर रही थी? फिर जो औरत ने बताना शुरू किया वो कुछ अजीब सा था। उसने कहा, मेरे गांव का ही एक आदमी था। वो मुझे काम के लिए किसी घर में काम दिलवाने अपने साथ दूसरे शहर ले गया। हमारा घर बहुत गरीबी में था, इसलिए दूसरे शहर जाकर किसी के घर काम करने पर मैं मान गई। पैसे भी अच्छे थे। वो मुझे गांव से गाड़ी में बिठाकर ले आया। हाईवे पर पहुंचकर वहां एक और आदमी को बिठाया, मगर मैं उस आदमी को नहीं जानती थी। और फिर कुछ दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बुरी तरह घबरा गई, मगर हाईवे पर कोई नहीं था। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती की और फिर डर से मुझे मार दिया। आरिफ ने एकदम उस औरत की तरफ नजर करके कहा, मार दिया? क्या मतलब? आप तो जिंदा हैं। उस औरत ने आरिफ की बात का जवाब दिए बिना ही कहा, इस बात को 2 साल गुजर गए। मैं हर रात हाईवे पर मिलती हूँ और उन जैसे घटिया दरिंदों को सबक सिखाती हूँ। आरिफ मजीद परेशान हो चुका था। 2 साल? बहन आपका मतलब है आप 2 साल पहले मर चुकी हैं और अब हाईवे पर लोगों को मारती हैं? आरिफ ने थूक हलक में निगलते हुए पूछा। उस औरत ने कहा, हाँ ऐसा ही है। आरिफ को सख्त सर्दी में भी अब पसीना आ रहा था। वो औरत ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नीयत अच्छी है। आरिफ को चुप लग चुकी थी। वो बहुत डर चुका था। बस भाई, ये कुछ फासले पर मैं उतर जाऊंगी, वो औरत फिर बोली, मगर आरिफ ने कोई जवाब ना दिया। उसने गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ा दी थी। गांव के करीब पहुंचकर आरिफ ने डरते हुए कहा, बहन कहाँ उतरना है? मगर कोई जवाब नहीं आया। आरिफ ने हल्का सा मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो औरत चलती गाड़ी से गायब हो चुकी थी। आरिफ के रंग उड़ चुके थे। वो किसी तरह हाईवे से अपनी सिटी में एंटर होना चाहता था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी सिटी में एंटर हो गया तो कुछ जान में जान आई। रात 2 बज चुके थे। वो अपने घर के मेन गेट पर गाड़ी पार्क कर रहा था। अभी तक कुछ डरा सा हुआ था। आरिफ जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगा, उसे गाड़ी के अंदर से फिर आवाज आई, भाई तुम इतना किस लिए डर रहे हो? तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। मुझे अपनी बहन की जगह रखकर सोचो, क्या मेरे साथ जो हुआ वो ठीक था? मुझे इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया।
और फिर रोने की आवाज आई। आरिफ अब मुतमईन हो चुका था। वह डर जो उसके अंदर था एकदम से खत्म हो गया था। फिर आरिफ ने कहा, बहन, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। मगर वो आवाज खामोश हो चुकी थी। आरिफ उस औरत का दर्द समझ चुका था। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या वो औरत हाईवे पर जो बदला सबसे ले रही थी, क्या एक गुनाह की सजा सबको मिलनी चाहिए? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।